गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह देखिए रोहिणी लग गई है झाड़ू करने में। कल मैं पूरे आंगन को झाड़ू लगाई थी, फिर भी देखिए रात में हवा और थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसकी वजह से भर गया है। तो आधा आधा झाड़ू लगा रही है। जैसे ही उठी है वैसे ही झाड़ू लेकर के लग गई है झाड़ू लगाने में। और यहाँ पर रोशनी भी उठी है, इसका पैर दर्द कर रहा है। प्रीति और रोहन बैठे हुए हैं। अभी चाय नहीं बनी है दोस्तों, अभी चाय बनाऊंगी मैं, जस्ट अभी उठे हैं। और वहाँ पर अनीला देखिए आई है रोहिणी को खोजने के लिए। सुबह सुबह सहेली, और ये सुबह सुबह लगी है काम में। तो अभी झाड़ू लगा के ये जमा करेगी और इसको क्या करेगी तुम? जलाएगी। तो जला करके आग तपाएगी, इसलिए झाड़ू कर रही है और जमा करेगी। आप लोग बोलोगे कि आप बच्चे को काम करा रहे हो, तो नहीं, ये अपने से उठ करके लगी है काम पर और झाड़ू लगाने लगी है। और हम चलते हैं अंदर में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी अभी जस्ट उठे हैं, मम्मी पापा नहीं उठे हैं, तो उनके लिए चाय भी बनाना है। तो वो लोग उठ जाते हैं, तब तक हम झाड़ू लगाएंगे। यहाँ पर रोहन को देखिए, रोहन भी उठ गया है साथ में। अभी बड़ी मम्मी का घर जाएगा ना, क्या खाने जाएगा बाबू? कल बड़ी मम्मी मिठाई लेके आई है, बोली है कि रोहन को भेज देना। तो कल नहीं, कल नहीं, अभी कहाँ जाएगा तू बताओ, बोलो। हाँ, क्या खाने जाएगा? क्या खाने जाएगा बता? मिठाई। क्या मिठाई? लड़ुआ बोल रहे हैं, मड़ुआ। तो तुम जाना है, हम जा रहे हैं काम करने। ठीक है, हम लोग मड़ुआ बोलते हैं, लड़ुआ जो मुढ़ी और गुड़ का नहीं बना होता है, हाँ, उसको बोलते हैं लड़ुआ। तो कभी नहीं खाया है, देखा भी नहीं है। हाँ, जाके देखना ना। हाँ, चाय और लड़ुआ देगी बड़ी मम्मी। हाँ, बड़ा बड़ा आधा आधा झाड़ू लगा दिए है रोहिणी, पूरा करना है झाड़ू करके। चांदनी उठेगी तब लगेगा झाड़ू। चांदनी उठ गई है लेकिन पढ़ाई कर रही है, हम ही को करना पड़ेगा। जाते हैं अंदर से शुरू करते हैं। अंदर भी देखिए कचरा से भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी रात में आग जलाए थे इसलिए, तो लेकर के आई थी रोहिणी, वही लेकर के आई थी और पूरा गंदा फैला दी है। और यहाँ पर देखिए इतने सारे बर्तन हैं, झाड़ू बर्तन सब करना है। तो चलिए लगते हैं अपने काम पर। यहाँ पर मैं आ गई हूँ झाड़ू लेके, पूरे आंगन की झाड़ू करने के लिए। बाहर की झाड़ू तो आधा रोहिणी लगा रही है और आधा मैं लगाऊंगी। तो पहले अंदर की झाड़ू लगा लेते हैं। तो उधर की यहाँ पर देखिए, ये कढ़ाई में ना रात के टाइम में आग जलाए थे तपाने के लिए, तो उसे साइड भी नहीं किए थे, तो उसे मैं साइड कर दी हूँ। और अभी झाड़ू लगाएंगे। तो इस चूल्हा की लिपाई मैं कल ही की थी, आज यहाँ पर खाना बनेगी। तो यहाँ पर अभी लिपाई नहीं करेंगे, बस ऐसे ही चूल्हा जला देंगे और अपना खाना पीना बनाएंगे। तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं दोस्तों। बाहर पर बच्चे बैठे हैं। रोहिणी को आप लोग देखे कि झाड़ू लगा रही थी, तो वो झाड़ू लगा ली है, उसके बाद जमा कर ली है पत्ते को। उसके बाद वहाँ पर आग सलगाई हुई है और बैठी हुई है, आग तपा रही थी। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और बताइएगा कमेंट में ज़रूर कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना सच में एक चिंता में डूब गई हूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ ना कि मिल पाएगा कि नहीं। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, क्या मिलेगा कि नहीं वो पता चलेगा। पहले झाड़ू उड़ू लगा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पत्ते कितने ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे लग रहे हैं पहले से ही यहाँ पर पड़ा था, लेकिन नहीं दोस्तों। रात में ना थोड़ा हल्की मतलब बारिश हुई थी और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, उसकी वजह से पत्ते आ गए हैं, पूरे आंगन में भर गए थे। बाहर भी आप लोग देखिए कि कितना ज़्यादा भरा पड़ा है पत्ते। और हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उसके कारण पत्ते बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो झाड़ू करते करते हमारा तो टाइम ही बहुत ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन क्या करें, घर दरवाज़ा है, साफ़ सफाई तो करना पड़ता ही है। अंदर में भी 2 पेड़ हैं अमरूद के, उसके कारण पत्ते ढेर सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम झाड़ू कर लिए हैं, इसको उठा करके बाल्टी में फिर फेंक देंगे बाहर। और आज रोहन के पापा भी बाहर पर साफ़ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बारिश होगी ना थोड़ा ज़्यादा, तो फिर कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, इसलिए पीछे भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो बाहर पर भी थोड़ा पेड़ पौधे हैं, तो उसके कारण पत्ते बहुत ज़्यादा जमा होते हैं हमारे घर के आसपास भी, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगेगा। सोच के वो भी झाड़ू उड़ू कर रहे हैं पीछे तरफ, लेकिन आपको दिखाए
दिखाए नहीं, क्योंकि मैं भी इधर काम कर रही थी, पीछे जा नहीं पाई। और यहाँ पर देखिए आधा जो झाड़ू की है ना रोहिणी, तो मैं इसको पूरा झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ, क्योंकि आधा ठीक लग रहा है, आधा ठीक नहीं लग रहा है देखने में। तो वो झाड़ू करने के लिए पीछे गए थे, फिर आए हैं कुछ लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे बैठ करके आग तपा रहे हैं। और कच्चा कच्चा पत्ते हैं दोस्तों, देखिए बाहर के सूखे पत्ते उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये जल नहीं रहा था। तो दोनों बच्चे परेशान थे, हमको बोल रहे थे कि मम्मी हमको और माचिस दीजिए। एक माचिस ले ली है, उसको ख़त्म कर दी और बोल रहे थे कि हमको और माचिस दीजिए। तो हम बोले कि नहीं है, ख़त्म हो गया। फिर उसी से ये लोग किसी तरह से जलाते हैं, फिर बैठ करके आग तपाते हैं। और अंदर में देखिए चांदनी अपना होमवर्क बना रही थी। यहाँ पर देखिए फिर से परेशान में है और बता रही कि माचिस ख़त्म हो गया। मैं किचन में आई थी और चाय बनाई है। चाय बनाने के बाद सभी को मैं चाय देती हूँ। तो अभी सुबह के टाइम में चाय कोई नहीं पिए थे, तो सबके लिए मैं चाय बनाई और सभी को दे दी थी। और जब तक मैं चाय दी थी तब तक ये लोग पी लिए, फिर मैं ही बाकी थी पीने के लिए, तो मैं भी पी लेती हूँ थोड़ी देरी। और रोशनी घर पर है ना, तो उसका मतलब घर पर ही है, पर उसका पैर ना फिर से दर्द होने लगा है। तो बोल रहे आज स्कूल नहीं जाएंगे। तो उसके लिए दवा तेल दी है उसकी बड़ी मम्मी, यानी प्रीति की मम्मी, मेरी दीदी। तो दवा तेल को पैर में मालिश करने के लिए बोल रही थी। तो हम बोले कि लेके आओ, तो लेके आती है देखिए प्लेट में। तो उसका पैर में भी मैं मालिश कर देती हूँ। और यहाँ पर चाय पानी हो रही थी हम लोगों का। तो देखिए इसका पैर ना दोस्तों पता नहीं क्यों दर्द करता है, थोड़ा दिन के बाद में दर्द होने लगता है। आप लोग भी देखते होंगे कि मैं बताती हूँ कि रोशनी का आज पैर दर्द कर रहा है, कभी हाथ दर्द करता है, कभी पैर दर्द करता है। तो दवा हम ले देते हैं। और कैल्शियम के भी डॉक्टर बोले थे कि कैल्शियम का विटामिन कमी है, तो वो भी दवा खिलाए, फिर भी देखिए कभी कभी दर्द होने लगता है। फिर पापा से बोले तो वो बोल रहे कि लाओ तो हम देखते हैं। तो फिर ये अच्छे से सूट देते हैं और कुछ देरी में इसका पैर ठीक हो जाता है और खिलने भी लगती है। अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो पापा सूट देते हैं ना, इसका पैर का मालिश कर देते हैं तो अच्छा हो जाता है। इसमें देखिए दर्द की वजह से ना ये चल नहीं पा रही थी अपने, मतलब थोड़ा देरी चलती थी फिर बैठ जाती थी, फिर बोल रही थी कि हमको दर्द हो रहा है। तो फिर काला धागा भी बांध दिए थे, मेरी दीदी लेकर के आई थी काला धागा, फिर वो भी बंधवाई, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर देखिए यहाँ पर बाहर में दोनों बच्चे का इतना मस्ती कर रहे हैं, दोनों भाई बहन साइकिल में, और पैर में धागा भी बांधे फिर भी उसको दर्द नहीं सहाया। फिर दवा भी मंगवा दिए, दवा खाई, कुछ देर ठीक रहती है फिर वैसे ही दर्द होता है। फिर पापा सूट दिए ना, तो फिर अभी खेलने लगी है। तो इस तरह से होता है कभी कभी परेशानी। और अभी ठीक हो रहा है लेकिन कुछ देरी में फिर से दर्द होता है ऐसे ही। तो क्या करें आप लोग बताइएगा कमेंट में, कैसे उसका पैर को मैं ठीक करूं। उसके बाद मैं बैठ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना चढ़ा दी है, चूल्हा जलाई थी मैंने, उसके बाद खाना चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर आलू और मूली की सब्ज़ी बनेगी और बरी की। और पास में रोहन है, बोल रहा था कि मम्मी तुम क्या कर रही हो, ये तो बातें बनाने आ जाता है। तो इसी से मैं बात कर रही थी, अपना काम भी कर रही थी। यहाँ पर देखिए ये ना ये पकड़ा है झोंकना, जिसे हम झोंकना बोलते हैं, उसी से ये खेल रहा था आग में। हम मना भी कर रहे थे फिर भी ये मान नहीं रहा था। तो फिर लास्ट में हम उसको हाथ से छीन लेते हैं। और उसके बाद अधन हो गया था, तो यहाँ पर हम चावल डाल देते हैं। चावल को धो लिए हैं 2-3 पानी, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं। बीच में मांगता है रोहन, ऐसे बच्चे को तो इस टाइप का नहीं देना चाहिए लेकिन वो मांग देता है, जिद्दी है थोड़ा, तो मैं दे दी थोड़ा सा। और मैं चावल डाली। उसके बाद देखिए रात में चटनी बनाए थे सोयाबीन बरी का, तो यहाँ पर चिपका हुआ है, रात में मैं नहीं धोई थी तो उसी को मैं धोने लगी हूँ, क्योंकि अभी मसाला पीसना है। तो चटनी पीसे थे ना, थोड़ा सा लस्सादार होता है सोयाबीन, तो उसके कारण यहाँ पर ज़्यादा चिपक जाता है। अगर रात में धोते तो अच्छा होता, लेकिन ये सूख गया है ना, तो ये जल्दी छूट नहीं रहा है, फिसल रहा है। पानी दे रहे हैं तो इसमें फिसलन आ रहा है। तो इसको हम अच्छे से रगड़ करके धोए और उसके बाद हम यहाँ पर रख दिए, क्योंकि अभी मसाला पीसना है। तो पहले हम सब्ज़ी चढ़ा लेते हैं। सब्ज़ी मूली आलू की सब्ज़ी हम काट करके फिर धोने के लिए डाल दिए हैं पानी में। और देखिए ये बरी है, पैकेट वाला मंगाए हैं दोस्तों, क्योंकि यही वाला अच्छा लगता है। खुला वाला ना थोड़ा अलग सा उसका महक भी आता है और टेस्ट भी कुछ अलग होता है, इसलिए यही वाला लेकर के आते हैं। तो और ढेर दिन भी टिकता भी है, इसी को एक पैकेट मंगा लेते हैं और बहुत दिन में। और हमारे रोड के किनारे घर है दोस्तों, तो देखिए थोड़ा थोड़ा
आवाज़ भी आ जाता है, उसको इग्नोर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये बरी है ना बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत दिन तक चलता है। हमारे घर पर बरी की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो यही वाला मंगा लेते हैं। इसको अगर अच्छा से हम बंद करके रखेंगे ना तो ये बहुत दिन चलता है और अच्छा भी लगता है। इसका टेस्ट मतलब ख़त्म नहीं होता है। और खुला वाला रहता है ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, मतलब गुमसल गुमसल सा लग जाता है उसका हवा लग जाने के बाद। तो इसलिए हम पैकेट वाला ही मंगाते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज डाले हैं, प्याज को अच्छे से भूंज लेंगे। उसके बाद जब तक प्याज भूंजा जाता है तब तक हम आलू और ये मूली है ना उसको धो करके निकाल लेंगे एक थाली में। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे और साइड में देखिए हम बरी भूंज करके निकाले हैं। और हमारे घर में ना मुर्गियाँ बहुत है दोस्तों, इसलिए आती जाती है, मतलब परेशान करती है। कभी कभी खाने वाला चीज़ देखती है ना तो उसको लेने की कोशिश करती है, तो कभी कभी हल्ला गुल्ला भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चे भी हैं। और अभी मैं डाल दी हूँ प्याज भूंजने के बाद। और यहाँ पर रोहन फिर से मांगने लगे हैं कि हमको बरी दे दो, तो बरी दे दिए और सब्ज़ी चढ़ा दिए हैं। नमक डाल देंगे, नमक टमाटर एक ही बार डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कचड़े हैं ना सभी उठा लेंगे और फेंक देंगे। और यहाँ पर मैं चला करके अभी ढक दूँगी। अभी सब्ज़ी के लिए मसाला भी तैयार करना है, तो पहले यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं और चक्कू को साइड में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से रोशनी बैठी है, बोल रही है कि अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर बैठी है। फिर हम बोले कि रुको थोड़ा सा खाना तो बन गया था, सब्ज़ी बनने दो, फिर तेरे लिए हम खाना देंगे, फिर खा करके तुम दवा खा लेना। तो बोल रही है ठीक है, थोड़ा देर आग तपा लेते हैं। तब तक मैं यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन और मिर्चा की पेस्ट बना रही हूँ। तो यही हम पीसते हैं, जब भी मसाला पीसते हैं उसके बाद हम इसमें जितने भी पाउडर वाला मसाला है, धनिया जीरा गोलकी, फिर जो भी मसाले डालते हैं, धनिया तो नहीं खाते हम लोग, तो धनिया नहीं डालते हैं ज़्यादातर। तो देखिए मसाला पीस लिए, साइड कर देते हैं सिलवट्टा को, और सिलवट बोलते हैं हम लोग दोस्तों, आप लोग क्या बोलते हैं। तो उसको साइड कर दिए। उसके बाद देखिए बढ़िया से पक गया था सब्ज़ी, तो मसाले डालने जैसा हो गया था, तो हम मसाला डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको चला लेंगे अच्छे से, कुछ देरी तक भूंजेंगे, क्योंकि सब्ज़ी को मसाला डालने के बाद जितना देरी भूंजो ना बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब मसाला जितना भुंजाएगा उतना ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो हम इसको भूंज लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर वमाटर भी पक गया था। और बाहर पर यहाँ पर देखिए बना रहे हैं गाड़ी की पंचर। तो कभी न मतलब रोज़ दिन एक ना एक गाड़ी आ ही जाते हैं। यहाँ पर पास में बैठे हैं पापा मम्मी, बैठे थे यहीं पर। मैं खाना बना रही थी। देखिए तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इनका, इसलिए कुछ अलग सा लग रहे हैं। और मेरा सब्ज़ी में मसाला भुंजा गया है और इसमें हम अभी डालेंगे पानी। तो पानी वाले सब्ज़ी बना रहे हैं क्योंकि ढेर सारे आदमी भी हो गए हैं और 2 बार खाना है, तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालेंगे। और यहाँ टमाटर जो था ना वो पक गया था अच्छे से, उसको हम थांस दिए हैं, फिर साथ में डाल दिए हैं बरी को। और चलाने के बाद हम इसमें ढक देंगे इसको और कुछ देरी तक ढक करके छोड़ देंगे और ये दबकेगा बहुत ही अच्छे से। उसके बाद हम सभी के लिए खाना देंगे। अभी तक कोई नहीं खाए थे। तो देखिए हमारा सब्ज़ी बन के तैयार है, खाना भी तैयार है। अब सबके लिए अभी हम खाना निकालेंगे। पहले तो पापा और मम्मी को देंगे क्योंकि पापा को खाना खा करके दवा भी खाने होते हैं। तो मम्मी भी हाथ मुँह धो करके आ गए हैं, तो हम बोले कि चलिए खाना निकालते हैं। तो हम खाना निकाल देते हैं पहले पापा और मम्मी के लिए, उसके बाद हम लोग खाएंगे। पानी चढ़ा दिए हैं गरम, क्योंकि गरम पानी ही पीते हैं। आजकल मौसम भी थोड़ा ख़राब है, उसकी वजह से सबको सर्दी जुकाम भी हो गई है और होती रहती है, इसलिए हम गर्म पानी ही पीते हैं। तो पानी चढ़ा दिए हैं उधर साइड में। अभी हम खाना निकाले हैं, सब्ज़ी निकालेंगे। तो पापा और मम्मी को ना हम कटोरी में सब्ज़ी देंगे, क्योंकि ये लोग का आदत है कि कटोरी में खाने का। हम लोग तो भात में ही खा जाते हैं, लेकिन ये लोग कटोरी में खाते हैं। तो सबकी आदत की बात है, जिसको जैसा पसंद है वैसा खाते हैं। तो हम इनके लिए निकाल देते हैं। फिर बैठे हुए पास में पापा और मम्मी हाथ धो लिए हैं, फिर बैठे हैं। और अभी मैं खाना निकाल रही हूँ, तो खाना दे दूँगी। उसके बाद रोशनी को दवा भी देनी है, उनके लिए भी खाना देना है।
तो देखिए बैठे हैं, पापा को बोल रहे थे खाना खाइए, तो ये बोल रहे थे कि नहीं खाएंगे अभी, अभी रख दो, इनका थोड़ा तबीयत सही नहीं है। तो हम इनको ज़बरदस्ती खाना खिला रहे थे और ये बोल रहे थे कि हमको कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, हमको दवा दिलाओ। तो हम बोल रहे थे खाना खाओ तभी डॉक्टर दवा देंगे, तो खाना पड़ेगा ही। तब ठक फुसला करके फिर खाना खिलाए थे। मम्मी डांट रही थी कि खाना क्यों नहीं खाएंगे, कि शरीर गिरते जा रहा है, आप खाना क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसे बोल के मम्मी डांट रही थी। मैं भी ज़बरदस्ती बोल रही थी खाना खाने के लिए। और यहाँ पर दीदी भी आई हुई है, वो भी बोल रही थी कि खा लीजिए। तो देखिए साइड में बैठे हुए बोल रहे हैं कि नहीं खाएंगे, हमको खाने का मन नहीं है। फिर हम ज़बरदस्ती कहते हैं कि खा लीजिए, खा लीजिए, फिर खाने के लिए बैठते हैं दोस्तों। और इस तरह से कभी कभी क्या बताएं, पापा की तबीयत की वजह से ना इस आदमी को भी अच्छा नहीं लगता है, कब ठीक होगा ऐसा लगता है। तो देखिए ज़बरदस्ती कहने पर इनको हम ठके ना कि अभी डॉक्टर आने वाले हैं, आपको दवा देने वाले हैं, तो आप खाना खाइए, उसके बाद आपको दवा मिलेगा। तो फिर वो खाने के लिए बैठे और खाएं। और यहाँ पर देखिए रोहन के पापा हैं ना, ये बॉल ख़रीद के लाए, क्योंकि हमारे जो बेड है ना, जहाँ पर होटल की घर है, तो वहाँ पर बेड हमारा है, तो वहाँ लाइट नहीं है, तो उसके लिए ये बॉल लेकर के आए हैं। और दो एक्स्ट्रा भी लेकर के आए हैं, कहीं कहीं कभी कभी फ्यूज हो जाता है। तो उसके बाद हम सभी खाना पीना खाए थे, नाश्ता पानी हो गया था, बर्तन नहीं धोए हैं अभी तक, जाके धोएंगे। फिर आ गए थे यहाँ पर, हम सभी बर्तन को फुला दिए हैं, जाके धोएंगे। यहाँ पर आए थे साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ भी जल्दी से काम निपटाने होते हैं। अभी टाइम हो जाएगा तो फिर यहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगी। अभी खाना पीना खा के कुछ देर आराम कर रहे हैं, साइड वाले बेड में देखिए बैठे हैं। तो कोई आवाज़ दिए थे कि हमको तेल चाहिए, तो ये तेल देने के लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। और अभी लिपाई भी करनी है इस रूम की, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं हुई है। तो अभी मैं यहाँ पर जो डब्बा उब्बा है सभी को पोंछ ली हूँ, और यहाँ जो साड़ी बिछा है उसको भी झाड़ दी, और जो लीटर उटर है ना सभी को हम पोंछ दिए। उसके बाद हम नीचे झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि इतना छोटा सा है ना चौकी हमारा, तो थोड़ा यहाँ पर मुश्किलें झेलनी पड़ती है, अंदर घुस करके लिपाई करनी होती है। झाड़ू लगा दिए थे। फिर यहाँ पर जो चूहा बिल बनाता है ना, तो फिर वही छबाई किए थे, उसको लिपाई भी नहीं किए हुए थे, एक दिन किए थे, लेकिन और भी लिपाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम अंदर घुस के लिपाई किए और पूरे रूम की लिपाई किए। तो यहाँ पर साइड में रोहन और रोहन के पापा सोए हैं, वीडियो देख रहे हैं, और मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि इनका भी अभी समय हो जाएगा तो फिर ये भी अपना काम करेंगे, कटिंग वटिंग करेंगे चाउमीन के लिए। फिर समोसा मोड़ना है, बेलना है, फिर मोड़ना भी है। तो मुझे भी आलू भी छीलना, आलू तो खैर मम्मी छील दे रही है, हम उनको बोल के आए थे कि आलू छील दीजिएगा, क्योंकि बॉयल मैं जल्दी चढ़ाती हूँ। आजकल छोटा दिन है तो जल्दी से काम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही खाना पीना बन गया था वैसे हम चढ़ा दिए थे आलू को बॉयल होने के लिए। फिर झटपट से बॉयल हो गया, सफ़ेद आलू है तो ज़्यादा लेट नहीं लगता है बॉयल होने में, तो वो बॉयल हो गया था। तो हम बोले थे कि छील दीजिएगा, तो वो छील दे रहे हैं। मैं इधर से जाऊंगी, फिर आलू वालू थास दूंगी। तो पहले लिपाई कर लेती हूँ। और दोस्तों आप लोग इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मैं क्या चीज़ की बात कर रही थी दोस्तों, कि मैं परेशान हूँ, चिंता में डूबी हूँ। तो स्टैंड मुझे नहीं मिल रहा है दोस्तों। मेरा एरिया इतना है ना कि कुछ चीज़ खोजो तो मिलता नहीं है। मेरे लिए ब्लॉग्स बनाने के लिए स्टैंड नहीं मिल रहा है, बड़ा स्टैंड, छोटा तो मिल गया है जिससे मैं मिट्टी से बना ली हूँ। तो अभी मैं मिट्टी स्टैंड से ही काम चलाऊँगी, क्या करूँ, इसी से हमको काम चलाना पड़ेगा। और कोई सलूशन होगा तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, मैं कैसे मंगाऊँ, कहाँ से मंगाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चिंता में खुद डूबी हुई हूँ। तो आप लोग बताइएगा मैं कहाँ से स्टैंड मंगाऊँ, किस ऐप से मंगाऊँ, कैसे मंगाऊँ। मुझे मैं मंगाई थी मीशो ऐप से, तो मुझे ना जैसा मंगाई थी, जैसा देखा था मैंने वैसा नहीं मिला, तो मुझे रिटर्न करना पड़ा। और अभी मैं खुद चिंता में डूबी हूँ कि मैं कहाँ से मंगाऊँ। तो आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ, आप कैसे मेरा वीडियो बनेगा, तो बताइएगा दोस्तों आप लोग, मैं कहाँ से मंगाऊँ और क्या करूँ। ऐसे तो मैं मिट्टी वाला स्टैंड से ही अभी काम चला रही हूँ, लेकिन कब तक चलाऊँगी ये भी तो सोचना पड़ रहा है। तो अंदर की लिपाई हो गई रूम की, और अभी इस रूम की भी लिपाई कर दूँगी। तो यहाँ पर जितने भी है ना डब्बा डिब्बी सब हम साइड करके फिर लिपाई कर लेंगे। उसके बाद इधर लिपेंगे, उधर फिर से साइड।
और दोस्तों एक रानी बहन है, बोल रही थी कि दीदी मेरा नाम लेना, मेरा रानी नाम है, आप मेरा नाम ज़रूर लेना वीडियो में। तो रानी बहन आपकी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए और मेरा वीडियो को देखने के लिए। तो इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखना और जुड़े रहना। मैं बहुत से फ्रेंड्स के नाम मैं नहीं ले पाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं नाम भी भूल जाती हूँ, फिर बोल नहीं पाती हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तो फिर सभी भूल जाती हूँ, कभी कभी याद आ जाता है बीच में तो मैं ले लेती हूँ नाम। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं हमारे, बहुत प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, सभी को अच्छे से कमेंट करते रहते हैं इसी तरह।